बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंप्यूटेशनल फिजिक्स कोर्स। अच्छा, अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सीख लिया कि हम दो तरह से जो है वो रो वेक्टर्स या कॉलम वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो हम नॉर्मली एक मेथड यूज़ करते थे, जैसे a इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किया आपने 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। उसके बाद हमने स्टेप इंटरवल मेथड को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो मेथड है जिसकी मदद से हम डिफरेंट वेक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, रो वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं, वो है हमारे पास लाइन स्पेस। अच्छा, लाइन स्पेस में हमारे पास क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा a, b एंड n। अब a हमारे पास क्या होगा कि अगर हम ये कमांड यूज़ करते हैं रो वेक्टर क्रिएट करने की, तो इसका जो सिंटैक्स है वो हम क्या लिखेंगे, लाइन स्पेस a, b, n। अब a हमारे पास क्या होगा कि a इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो वेक्टर। कि आप जो रो वेक्टर क्रिएट करेंगे उसका पहला एलिमेंट क्या होगा हमारे पास a। इस तरह से b क्या होगा, लास्ट एलिमेंट। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है a क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, और b क्या होगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर होगा। तो जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एग्जैक्ट हमें आंसर में वही मिलेंगे। आपको याद है कि लाइन स्टेप इंटरवल मेथड में जो हमने जब वेक्टर क्रिएट किया था तो उसमें लास्ट एलिमेंट सम टाइम आ रहा था, सम टाइम नहीं आ रहा था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी 10, तो वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेप इंटरवल पे। लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्म है कि a और b यही एलिमेंट्स आएंगे, और n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक कमांड लिखेगी लाइन स्पेस 1, 2। तो इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसा रो वेक्टर क्रिएट करेगा जिसका कंफर्म फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 1 और लास्ट एलिमेंट क्या होगा 2, लेकिन 5 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तब इसमें हमें अगर देखें तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है 1, और ये लास्ट एलिमेंट क्या आ रहा है 2, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, वो हमारे पास 5 हो चुके हैं। तो 1 2 3 4 5। अच्छा, इसका लाइन स्पेस का और जो स्टेप इंटरवल मेथड का आपस में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमें ये कंफर्म होता था कि हमारे पास स्टेप इंटरवल इतना है। जो स्टेप इंटरवल आपने दिया था, मैंने 5 का डिफरेंस दिया, तो हर दो एलिमेंट्स के दरमियान 5 का डिफरेंस आ रहा है। 3 का डिफरेंस दिया, 2 का डिफरेंस दिया, 1 का डिफरेंस दिया। जो भी आप डिफरेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें पता होता था, पहले से ही पता है कि हमें इसका जो स्टेप इंटरवल जो है वो इतना है। लेकिन इसमें यह है कि हमारे पास स्टेप इंटरवल का हमें नहीं पता कि ये कंप्यूटर कितना स्टेप इंटरवल लेगा। तो कंप्यूटर बाय इटसेल्फ खुद से ही हर दो एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो स्टेप इंटरवल डिसाइड कर लेता है। तो स्टेप इंटरवल कैसे डिसाइड होगा, डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो याद रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा रो वेक्टर का, और ये लास्ट वेक्टर होगा, कंफर्म यही वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन n क्या है, इज़ द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रो वेक्टर। तो उसमें ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट भी शामिल है। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रो वेक्टर। हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है -1 1 6। तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए था, -1। लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर क्या होना चाहिए था, 1, और हमारे पास वो क्या है, 1 ही है। और ये हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 6 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख सकते हैं 6 है। लेकिन अब हम अगर यहाँ पे n की वैल्यू चेंज करेंगे ना, यहाँ पे ये तो हमें कंफर्म पता है पहला और लास्ट एलिमेंट यही होगा उस वेक्टर का, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n यहाँ पे स्टेप इंटरवल भी कंप्यूटर जो है वो चेंज कर देगा। लेकिन ये कंफर्म बात है कि जितना आप यहाँ n की वैल्यू रखेंगे उतने ही उसमें नंबर वो क्रिएट कर देगा। तो इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि इस वेक्टर की डायमेंशंस क्या हैं। मसलन अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 100 रखी है, तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर में जो डायमेंशन है वो 1x100 है, क्योंकि ये रो वेक्टर जनरेट कर रहा है। तो आइए अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं मैटलैब में। इसके लिए हमने सबसे पहले अब हम एक कमांड यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट द रो वेक्टर x इज इक्वल टू लाइन स्पेस। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेलिंग यूज़ हो रहे हैं वो LIN देन स्पेस, और आप यहाँ पे
यूज़ करेंगे, मैंने 1 यूज़ किया और ये देखिए इसका फॉर्मेट भी आ रहा है कि आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। मैं सेकंड फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट कॉमा 10 एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट और 10 ही नंबर्स में क्रिएट कर देता हूँ। तो फाइनली जो हमारे पास आउटपुट देखिए क्या रही है, अभी इसने एक ऐसा वेक्टर क्रिएट किया है जिसका पहला एलिमेंट क्या था 1, सेकंड एलिमेंट क्या है, सॉरी लास्ट एलिमेंट क्या है 10 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या है वो 10 इसने क्रिएट कर। अच्छा, इसमें देखें कि अगर अभी तो फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है कि इसमें जो डिफरेंस है वो 1 का आ रहा है सब में, लेकिन मैं अगर इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ और मैं जस्ट 5 कर देता हूँ, अब देखिए इसका स्टेप इंटरवल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब पहला एलिमेंट क्या हो गया 1, 3.2, 5.5, 7.7, लेकिन लास्ट एलिमेंट क्या है 10 ही है। लेकिन अब स्टेप इंटरवल का हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर कौन सा स्टेप इंटरवल यूज़ करेगा, तो ये हम पहले से बता नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर्स को जो बताया जा रहा है कि उसने पहला एलिमेंट क्या रखना है 1 ही रखना है और लास्ट एलिमेंट क्या रखना है 10 ही क्रिएट करना है। दरमियान में वो कोई भी नंबर्स क्रिएट कर दे, कितना डिफरेंस के साथ क्रिएट कर दे, इट्स अप टू द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है वो कितने नंबर्स क्रिएट करता है। लेकिन एट द एंड जो ओवरऑल हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 5 ही रहेंगे, या जो जितनी आप n की वैल्यू रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे 500 क्रिएट कर देता हूँ। अब इसका मतलब है कि 1 से 10 के दरमियान 1 भी इंक्लूड करे, 10 भी इंक्लूड करे, इसके दरमियान नंबर्स क्रिएट करे कितने 500। तो आप देख सकते हैं ये 500 नंबर्स क्रिएट कर दिए इसने। अब आप इसकी डायमेंशन भी देख सकते हैं, क्योंकि 500 नंबर्स क्रिएट करेगा ये वेक्टर, तो 1 क्रॉस 500 इसने हमें नंबर्स क्रिएट करके दे दिया। अच्छा, इस तरह से अगर हम मज़ीद चेंजिंग करते हैं, इसमें मैं 0 नंबर लिया आपने और इसमें आपने 1, 0 और 1 के दरमियान 500 नंबर्स क्रिएट करें, तो देखें इस तरह से भी ये जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ना। 0 पहला एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट क्या होगा 1 होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 500। अब 0 और 1 के दरमियान किस तरह से क्रिएट करेगा, खुद से स्टेप इंटरवल ये डिसाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 1 और पहला नंबर क्या था हमारे पास 0, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 500। वो आप देख सकते हैं इसकी डायमेंशंस क्या है 1 क्रॉस 500। तो ये भी हमारे पास एक रो वेक्टर है। तो अगर आप इसका कॉलम वेक्टर लेना चाहते हैं तो आप इसको जो है ट्रांसपोज ले लें, तो ये कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप बाय यूजिंग द लाइन स्पेस जो है वो आप बहुत सारे नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं, या आप एक रो वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टेप इंटरवल और इसमें फ़र्क क्या आ रहा है हमारे पास। स्टेप इंटरवल में हमें स्टेप इंटरवल का कंफर्म, अच्छा मेन जो अब डिफरेंस है स्टेप इंटरवल मेथड और जो लाइन स्पेस के दरमियान वो ये था कि वहाँ पे हमें स्टेप इंटरवल का कंफर्म होता था, जो आप स्टेप इंटरवल रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर्स क्रिएट करेगा। लेकिन उसमें जो लास्ट एलिमेंट है वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेप इंटरवल। लेकिन लाइन स्पेस में हमारे पास स्टेप इंटरवल हमें कंफर्म नहीं होता, क्योंकि ये कंप्यूटर खुद से डिसाइड करता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद जो आप लिखेंगे वही आएगी। और इसमें ये भी ए की वैल्यू भी वही आएगी जो आप यहाँ पे लिखेंगे, बी की वैल्यू भी हमारे पास वही अपीयर होगी जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लॉग स्पेस। लॉग स्पेस इज़ द फोर्थ मेथड टू क्रिएट द रो वेक्टर्स या कॉलम वेक्टर्स। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप कॉलम वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका भी सिंटैक्स वही है ABN, लेकिन फ़र्क क्या है, लाइन स्पेस जिस तरह हमने डिस्कस किया था तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। तो दिस क्रिएट्स n रेगुलर स्पेस्ड एलिमेंट्स बिटवीन 10 raised to power A एंड 10 raised to power B। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाएं तो हमने कहा था A और B के दरमियान A फर्स्ट एलिमेंट होगा और लास्ट एलिमेंट क्या होगा B होगा। A क्या रखा था आपने 1, लास्ट एलिमेंट क्या रखा था 2। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो अब फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास A नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 10 raised to power A। मैं इसकी एक एग्जांपल अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तरह जो इस वेक्टर का लास्ट एलिमेंट होगा वो 10 raised to power B और n क्या होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो लाइन स्पेस और लॉग स्पेस में मेन डिफरेंस क्या है कि उसमें क्या था, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो A था हमारे पास, लास्ट एलिमेंट उस में वेक्टर का क्या था B था। लेकिन यहाँ पे जो लॉग स्पेस अगर आप यूज़ करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट A नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 10 raised to power A और लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर क्या होगा 10 raised to power B। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या था 1, 2 देन 5,
इसका मतलब है कि अगर आप लाइन स्पेस यूज़ करते तो अब पहला एलिमेंट क्या आना था 1 और लास्ट एलिमेंट क्या आना था 2, लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया लॉग स्पेस। तो लॉग स्पेस में क्या हमारे पास फॉर्मेट है कि पहला एलिमेंट क्या होगा 10 रेज़ टू पावर 8, तो 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, तो 10 रेज़ टू पावर 1 क्या होगा 10। अब इसमें लास्ट एलिमेंट क्या होगा 10 रेज़ टू पावर 2, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 100। तो बाकी स्टेप इंटरवल बाकी जो दरमियान में एलिमेंट्स हैं वो कंप्यूटर खुद से जनरेट करेगा, लेकिन ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास क्या रह रहे हैं 5 ही रह रहे हैं। तो सेम है यहाँ पे आप देखें 10 रेज़ टू पावर -1 ये है, 10 रेज़ टू पावर 1 हमारे पास वही है, और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 6 हैं। तो आइए हम प्रैक्टिकली मेडलैब में इसको भी देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं ये कमांड। तो यहाँ पे अगेन मैं एक y वेक्टर लिख रहा हूँ। अब आपने लॉग स्पेस यूज़ किया, आपने लॉग स्पेस, और इसमें मैं अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 रखता हूँ 2 रखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 10 रखता हूँ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए 10 रेज़ टू पावर हमारे पास 10 ही आता है, 10 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास क्या आता है 100 आता है, और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसने कितने क्रिएट किए हैं 10। अगर आप यहाँ पे इसकी बजाय 100 कर दें तो अब टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आएंगे 100 तक आएंगे, लेकिन इसमें 10 रेज़ टू पावर 1 फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा वो 10 आ रहा है हमारे पास, और लास्ट एलिमेंट 10 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास कितना आना चाहिए 100, और ओवरऑल डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर क्या होगा 1 क्रॉस 100। तो इट्स मीन दैट ये एक रो ऐसा रो वेक्टर है कि जिसमें जो हमारे पास 100 कॉलम्स हैं और एक सिंगल रो है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट अगेन 10 एलिमेंट्स कर देता हूँ, तो अब इसका फर्स्ट नंबर क्या होगा 10 रेज़ टू पावर 1 10, 10 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 1000। तो आप देख सकते हैं इसमें कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 इंटू ए की पावर 10 का मतलब ही होता है, और मल्टीप्लाई का साइन ही हो रहा है, मीनिंग यह है कि 10 रेज़ टू पावर 3। तो 10 रेज़ टू पावर 3 को अगर आप 0.1010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा, और अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 10 ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब जो हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू ये इसका क्या मतलब है 10 रेज़ टू पावर 3 क्योंकि 1000। तो 1000 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 1000 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें भी कितने हमारे पास 10 हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 4 मेथड्स जो हैं टू क्रिएट द डिफरेंट जो है हमारे पास वेक्टर्स, डिफरेंट वेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए हमने जो 4 मेथड यूज़ किए थे आपको समझ आ गए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिक्स का प्लॉटिंग का सेक्शन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशंस का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होगा वो स्टेप इंटरवल एंड लाइन स्पेस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम इन दोनों कमांड्स की मदद से जो है हम बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंट ग्राफ्स को डील करेंगे। तो उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास 4 मेथड्स हैं। एक जो हमने नॉर्मली जो मेथड यूज़ करते हैं ए वेक्टर लिखा आपने, ए इज़ इक्वल टू आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऐड कर दिए, और वो टाइम कंज्यूमिंग भी था और उसमें मिस्टेक होने के भी चांसेस थे इस तरह। इसके बाद हमने स्टेप इंटरवल मेथड यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने लाइन स्पेस मेथड को यूज़ किया, और अभी हमने लास्ट में जो है वो लॉग स्पेस का मेथड डिस्कस कर लिया, जिसकी मदद से आप डिफरेंट वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा स्टेप इंटरवल मेथड से भी रो वेक्टर बनेगा, लाइन स्पेस से भी, लॉग स्पेस से भी, लेकिन हमने जो नॉर्मली हम मेथड यूज़ करते तो अगर हम सेमी कॉलन यूज़ कर लेते थे तो कॉलम वेक्टर बना देता था, लेकिन यहाँ पे लाइन स्पेस, स्टेप इंटरवल, लॉग स्पेस से रो वेक्टर ही क्रिएट होंगे। तो अब आप कहें कि सर अगर क्या हम इसमें कॉलम वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, तो याद रखिए कॉलम वेक्टर क्रिएट करने के लिए पहले आपको इस मेथड से जो वेक्टर क्रिएट करना होगा वो रो वेक्टर ही क्रिएट होगा, उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, कॉलम वेक्टर बन जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टराइजिंग अ वेक्टर। आपने एक वेक्टर तो क्रिएट कर लिया, अब आप उसमें देखना चाहते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसके लिए हम कमांड जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास लेंथ ऑफ द नेम ऑफ द वेक्टर, यहाँ पे आपने ए इसमें 1 2 3 4 5 ये कॉलम वेक्टर्स हैं,
एक कॉलम वेक्टर है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपने क्या लिखा लेंथ ऑफ ए, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 5, क्योंकि अभी तो हम देखें ये स्मॉलर डायमेंशन में डील कर रहे हैं। तो अगर आप लार्जर डायमेंशन में आपने एक वेक्टर क्रिएट किया और आप देखना चाहते हैं कि उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ ए। इस तरह से हमने एक बी वेक्टर लिखा 1 सेमीकोलन जो है वो 1 सेमीकोलन 1 है, तो आप इसमें देखना चाहते हैं लेंथ ऑफ बी लिखा, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं वो 2 आ जाएंगे। द लेंथ कमांड कैन बी अप्लाइड टू रो एंड कॉलम वेक्टर, आप कॉलम और रो वेक्टर दोनों पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम इसके प्रैक्टिकल मैटलैब में हम इसके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वेक्टर क्रिएट किया x इज़ इक्वल टू 1 to 10 स्टेप इंटरवल लिखा आपने, और आपने 856 लिख दिया। लास्ट जो है इसका आपने एक लिमिट दे दी कि इससे इसकी वैल्यू ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो डायमेंशंस मालूम करने के लिए या तो आप वर्क स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 86, 1 क्रॉस 86 आ रहा है, इसका मतलब है एक रो है 86 कॉलम है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिर कितने होंगे 86। ये डायमेंशन हमें मिल रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसके अलग से एलिमेंट्स, क्योंकि हम सम टाइम हमें यूज़ करना पड़ जाते हैं इनकी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, मतलब 86 जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं उन्हें हम यूज़ करना पड़ जाता है, तो फिर वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ कर रहे हैं लेंथ जिस वेक्टर के आपने लेंथ या नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करने हैं वो लिख दिया। तो अब n में वो वैल्यू स्टोर होगी जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है इस वेक्टर में मौजूद होंगे। तो अभी हमने कहा 86 है, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 86। तो n क्या है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। इस तरह कोई भी आप वेक्टर क्रिएट कर लें, मैं यहाँ पे 1200 लिख देता हूँ। तो 1200 लिखा आपने, तो देखें वर्क स्पेस में इसका आंसर क्या आ रहा है 1 क्रॉस 120, लेकिन यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ रोज़ भी बता रहा है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी बता रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने फाइंड करने हो तो आपको क्या कमांड यूज़ करना होगी लेंथ की कमांड यूज़ करना होगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आप ने एक रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर क्रिएट किया है तो उसमें आप देखना चाहते हैं कि उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कौन सी है, या मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास उस वेक्टर में कौन सी है। मतलब मैक्सिमम नंबर देखना चाहते हैं और मिनिमम नंबर देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे मैक्स। मतलब आपके पास एक वेक्टर ए है, तो आप इसके लिए एक वेक्टर ए लिखा, इसमें आप देख सकते हैं 8 4 4 1 7 11 2 0 है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है। आपने लिखा मैक्स ऑफ ए, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या 11 है। इस तरह मिनिमम आप निकालना चाहते हैं, तो इसमें मिनिमम क्या थी हमारे पास 0 थी। तो अगर हम मैटलैब में इसे देखें तो हमारे पास इसमें मैक्सिमम और मिनिमम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैक्स कमांड किस तरह से वर्क करती है, तो इसके लिए हम एक वेक्टर ले रहे हैं, हमारे पास एक्स कोई भी एक वेक्टर है इक्वल टू, हमने इसमें 100 105 2 -1 0 10 ये डिफरेंट एलिमेंट्स लिख दिया हमने इसमें। अब हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले चलिए हम लेंथ की कमांड भी, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप इसे n1 का नाम दे दें। n1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें 7 टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट है। अब आप ये चाहते हैं कि इसमें हम मैक्सिमम नंबर फाइंड करें और उसको n2 में स्टोर कर दें। n2 इज़ इक्वल टू, आप अगर वेरिएबल स्टोर ना भी करें तो भी ये कमांड वर्क करेंगी, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि बेटर ये है कि आप किसी वेरिएबल में इसे स्टोर कर लें। तो मैक्स ऑफ एक्स लिखा आपने, तो हमें इस वेक्टर में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है 105 है, तो n2 में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो चुकी है वो 105 है। इस तरह अगर मैं n3 लिख देता हूँ, n3 इज़ इक्वल टू min min, जो मिनिमम जो है नंबर फाइंड करने के लिए किसी वेक्टर में से यूज़ करते हैं, तो हमें वो मिनिमम नंबर वैल्यू दे देगा। तो मिनिमम हमारे पास क्या अभी -1 है। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह से अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है और उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं,
आप या आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है तो आप ये चाहते हैं कि उसके जो है वैल्यू जो है वो हम पॉजिटिव में एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, ABS। तो आप ABS लिखेंगे, आपके पास ये वेक्टर -2 0 -1 9 है, तो आपने ABS लिखा, ये कमांड यूज़ कर रहे हैं आप वेक्टर A, तो उसने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया, कोई भी अब हमारे पास नेगेटिव नहीं है रहा। अच्छा, इस तरह से अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है आप दो वेक्टर्स लेंगे, A वेक्टर B वेक्टर, और कमांड क्या लिखेंगे, डॉट A, B, तो जो भी वेक्टर्स हैं वो उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर देगा। इस तरह से आप स्क्वायर रूट भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर रूट SQRT। अगर हमने कहीं स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हम कमांड क्या यूज़ कर रहे हैं, SQRT। आपने 4 लिखा तो उसने 4 का स्क्वायर रूट ले लिया, जो भी हम नंबर एज इनपुट देंगे इसमें वो इस तरह से उसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर देगा। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, अगर हमारे पास x कोई वेक्टर है और इसमें हमारे पास -1 -2 1 5 8 -9 ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आप अगर इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि -1 -2 इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो वेक्टर है इसमें तमाम जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उन्हें ख़त्म, उन्हें पॉजिटिव कर दिया जाए। x आप इसके लिए कमांड का लिखेंगे एब्सोल्यूट, इसे बोलते हैं ABS, और इसे आप किसी न्यू वेरिएबल में स्टोर कर दें तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं कंप्यूटर ने उसे पॉजिटिव का, मतलब -1 था तो हमें 1 मिल रहा है, -2 था तो 2, 1 का 1 है, 5 8 -9 को उसने 9 कर दिया। इस तरह आप अगर किसी जो है तो एक नंबर है x फॉर एग्जाम्पल 25 है, आप चाहते हैं कि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो SQRT लिखेंगे और आप इसके x लिख देंगे तो हमारे पास इसका ये स्क्वायर रूट फाइंड कर देगा। किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया मैंने इसे, तो SQRT जब आप लिखेंगे तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, यहाँ x की बजाय आप क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 25, तो कंप्यूटर हमें उसका फिर भी जो है हमें रिज़ल्ट दे देगा। आप यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है कंप्यूटर हमें कमांड विंडो में दे देगा, तो इसका रिज़ल्ट ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पहले जिस तरह मैंने लिखा था x लिखा था तो x की वैल्यू हमने जो है वो 10 रखी, कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं। इस तरह से भी हम कंप्यूटर में जो है रिज़ल्ट या इनपुट दे के हमें फाइनल जो है वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो x = 10 यहाँ पे क्या है, कोई नंबर है, और यहाँ पे ये x की जो वैल्यू है हमें पहले से पता है कि वो 10 है, तो वो एज ए इनपुट यूज़ हो रही है, तो √10 = हमारे पास ये आंसर आएगा। कि अगर आप ने एक वेक्टर जनरेट किया है तो देखें अब हमारे पास एक वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है। अब 12 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, 5th 6th 7th 8th 9th इसकी ये पोजीशन है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप उस वेक्टर में देखना चाहते हैं कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कमांड क्या यूज़ करेंगे, A(2). आप सेकंड पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है हमें वो बताए, तो आप देखिए सेकंड पोजीशन में नंबर कौन सा है, 17, A(8). 8 को आपने यूज़ किया तो इसका मतलब है कि 8th पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है वो हमें डिस्प्ले करवाए, तो वो हमारे पास 19 हमारे पास भी हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी रो या कॉलम वेक्टर जो है वो जनरेट करेंगे। तो अब उसमें डिफरेंट पोजीशन पे अगर आप एलिमेंट्स देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कमांड जो है कॉलन की कमांड है कि आप ये चाहते हैं कि एक हमारे पास जो भी वेक्टर है हम उसके तमाम एलिमेंट्स को, पहले क्या था कि आप डिफरेंट पोजीशन यूज़ करके वो एलिमेंट्स जो है वो आप डिस्प्ले करवा रहे थे, मतलब आपने सेकंड पोजीशन यूज़ की, 8th पोजीशन यूज़ की, 5th पोजीशन यूज़ कर लें अगर आप, तो वो उसी पोजीशन वाला एलिमेंट जो है हमें डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस वेक्टर में तमाम एलिमेंट्स वो डिस्प्ले करें तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉलन का जो है ये कमांड सेमी कॉलन की बजाय क्या यूज़ करेंगे, कॉलन यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन से आता है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले कर देगा। अच्छा अब आप ये यहाँ पे ये कहेंगे कि ये
जो है तो जस्ट आप ए वेक्टर भी लिख देते तो भी हमें आउटपुट मिल जानी थी। याद रखिएगा नेक्स्ट हमारे पास एक सेक्शन मैट्रिसेस का स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे फिर हमें एक कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम को डिस्प्ले करवाने के लिए ये कमांड यूज़ करना होगी। तो यहाँ पे आपको ये बता दी गई है कि अगर आप एक कंप्लीट जो है वेक्टर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो देन यू हैव टू यूज़ द कॉलन ए ऑफ कॉलन, तो वो तमाम जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके वो उस वेक्टर में डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि वी कैन आल्सो पिक आउट अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स आउट ऑफ अ वेक्टर। वी कैन रेफरेंस component 4 to 6 by writing 4 to 6 and use these to create a new vector with 3 components। अच्छा, अब हमारे पास ये एक वेक्टर A है। अब हम ये चाहते हैं, पहले हमने सीखा था कि हम जो स्पेसिफिक पोजीशन से नंबर पिक कर रहे थे, फिर हमने देखा तमाम वेक्टर के एलिमेंट्स को हमने डिस्प्ले किया था बाय यूजिंग द कॉलन ए ऑफ कॉलन, जो भी वेक्टर नाम है आप, लेकिन ब्रैकेट में क्या यूज़ कर लेंगे, कॉलन। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स को पिक करें लेकिन एक रेंज में, जैसे यहाँ पे लिखा गया 4 to 6। अब देखें इसकी पोजीशन क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से अगर आप जाएंगे तो ये फिफ्थ पोजीशन पे है, सिक्स्थ पे है, सेवन्थ पे है, एट्थ पे है, नाइन्थ पे है। ठीक है जी। तब यहाँ पे कमांड क्या दी गया, 4:6, जिसका मतलब है कि 4 to 6 से मुराद है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो हमें डिस्प्ले कराए। तो आप फोर्थ पे पोजीशन पे क्या पड़ा था, 0, 4, 4, हमें ये रिजल्ट मिल गया। इस तरह 7 to 9 कि 7th, 8th, 9 दरमियान वाला भी एलिमेंट आ रहा है। इसका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 7 और 9 या 4 और 6, इसका ये मतलब है कि 7 to 9, 4 to 6, 7 to 9 से मुराद है कि 7, 8, 9, इसमें 8 भी शामिल है, 8th पोजीशन भी शामिल है। तो 7th पोजीशन पे हमारे पास एलिमेंट जो पड़ा हुआ है वो 11 है, देन 19 है, देन क्या हमारे पास 27 है। तो हम इसे प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि हम एक वेक्टर डिफरेंट पोजीशंस पे जो वेक्टर्स पड़े हैं हम उन्हें किस तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी एक स्टेप इंटरवल मेथड से एक वेक्टर जनरेट किया 1, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या जो लास्ट नंबर होगा हमारे पास 50 होगा। तो हम इसको डिस्प्ले नहीं करते, तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्रिएट हो गया और इसमें 1 to 50 और इसकी डायमेंशन क्या आ रही हैं, 1 क्रॉस 50 में 50 एलिमेंट्स हैं। अब हम इसमें देखना ये चाह रहे हैं कि x की फिफ्थ पोजीशन में, इस x वेक्टर में फिफ्थ पोजीशन में जो एलिमेंट पड़ा है वो डिस्प्ले कराए, n1 = x of 5। तो फिफ्थ पे जो पड़ा होगा वो 5 ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस से नंबर जनरेट कराए हैं 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं ये चाहता हूँ कि 45 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले कराए, तो अब वो क्या होगा, 45 ही आएगा। चलिए मैं यहाँ पे स्टेप इंटरवल चेंज कर देता हूँ। तो अगर मैं चेंज कर देता हूँ, आप देखें नंबर चेंज हो गए, 1, 3, 5 इस तरह से आ रहा है। अब अगर मैं इसमें एलिमेंट्स देखता हूँ, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 25 है। तो आपने जो यहाँ पे जो लिखना है ना, वो अब आपने 25 से ज़्यादा को सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि 25 मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। मैं देखता हूँ 20th पोजीशन पे कौन सा नंबर पड़ा है, तो 20th पोजीशन पे 39 पड़ा हुआ है। मैक्सिमम पोजीशन कितनी है, 25। तो 25 में अगर आप लिख देते हैं यहाँ पे 30, तो अब 30th तो पोजीशन है ही नहीं है इस वेक्टर में, तो ये एरर देगा। ठीक है, इसी तरह मैं देखना चाहता हूँ 10th पोजीशन पे क्या है, कौन सा नंबर पड़ा है, तो 10 पे ये हमारे पास 19 नंबर पड़ा हुआ है। तो अगर आप देखना जो चाहते हैं सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें डिस्प्ले कर दें जितने भी नंबर हैं, तो आप क्या यूज़ करें, x कॉलन यूज़ किया आपने। तो इस तरह से आपके पास जितने भी एलिमेंट्स थे इस वेक्टर में उसमें सारे के सारे डिस्प्ले कर दिए। जब ये आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक रेंज में हम डिस्प्ले करें, मतलब अच्छा अगर आप इसकी 10th से 20th पोजीशन तक नंबर देखना चाहते हैं तो आप क्या लिखा, 10 to 20। इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये 10th और 20th जस्ट पोजीशन को शो करेगा, बल्कि क्या करेगा 10 से लेके 20 तक जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो उन्हें डिस्प्ले कर देगा। तब आप देख सकते हैं 10th से लेके 20 तक, 10th पोजीशन पे 19 है, 11th पे ये है, 12th पे ये है, 20th पे ये है हमारे पास। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है एलिमेंट स्पेसिफिक रेंज में भी यहाँ से पिक करके उन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।